बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम ईपीआई को कवर करने वाले हैं। ईपीआई स्टैंड फॉर एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ओके, तो ईपीआई को हम यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, या जो सिंपल इसकी एब्रीविएशन है वो है एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ओके, ठीक हो गया। इस ईपीआई प्रोग्राम को हम यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। अब ईपीआई होता क्या है? ईपीआई एक ऐसा प्रोग्राम है, ओके, ईपीआई एक प्रोग्राम है जिसमें हम इम्यूनाइजेशन करते हैं। किसकी? चिल्ड्रन बिलो 23 मंथ्स। हम इन बच्चों की इम्यूनाइजेशन करते हैं या वैक्सीनेशन सिंपल करते हैं। ओके, और जो वैक्सीनेशन होती है वो 8 डिजीज़ को कवर करती है। 8 कम्युनिकेबल डिजीज़। वो 8 डिजीज़ कौन कौन से हैं जिनको वो कवर करता है ये प्रोग्राम? तो 8 डिजीज़ होते हैं जिनको ये प्रोग्राम कवर करता होता है। इन डिजीज़ की या इन इन्फेक्शियस माइक्रोब की वैक्सीन अवेलेबल होती है। वो कौन कौन सी है? टीबी की जो वैक्सीन होती है उसको BCG बोलते हैं, जो कि लाइव एटीन्यूएटेड होती है। पोलियो की 2 टाइप की वैक्सीन होती है, OPV एंड IPV। OPV नाम से लग रहा है कि ओरल पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो के ड्रॉप्स होते हैं, और दूसरा I फॉर इंजेक्टेबल, जिसमें इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म होता है। मीजल्स, ओके, मीजल्स की रुबेला के साथ मिल के एक वैक्सीन बनती है, और मम्स के साथ भी, जिसको बोलते हैं MMR। अगर आपसे पूछे कि कॉन्जुगेटेड वैक्सीन कौन कौन सी है, तो उसमें पहले तो आ जाएगा MMR। इसके बाद जो डिजीज़ आते हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस B, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ओके, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। इन पांचों की एक और कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होती है। दिस इज कॉल्ड पेंटावेलेंट वैक्सीन। ओके, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होती है, और जिसमें डिप्थीरिया की और पर्ट्यूसिस की टॉक्साइड वैक्सीन होती है, यानी यहाँ पर जो इम्यूनोजन है वो इनका टॉक्सिन होता है। ओके, ठीक हो गया। D और P, D फॉर डिप्थीरिया एंड P फॉर पर्ट्यूसिस। ओके, असल में मिस्टेक हो गया। पर्ट्यूसिस की किल्ड होती है, ओके, किल्ड होती है, लेकिन टेटनस की टॉक्साइड होती है। हेपेटाइटिस B की रिकॉम्बिनेंट होती है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की असल में कॉन्जुगेटेड होती है, मिली भी होती है, लेकिन ओवरऑल ये पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है, और ये कॉन्जुगेटेड कैटेगरी के अंदर आती है। MMR पेंटावेलेंट, ओके, ठीक हो गया। ये वैक्सीन हमारी कॉन्जुगेटेड होती है। DPT ये भी कॉन्जुगेटेड होती है, मिक्स्ड वैक्सीन होती है। ओके, और लास्ट में एक और डिजीज रह गया है, वो है नीमोकोकल। इसकी जो वैक्सीन होती है उसको नीमोकोकल कैप्सुलर वैक्सीन कहते हैं। तो ये 8 डिजीज है जिनको ईपीआई प्रोग्राम कवर करता है। अब जो ईपीआई का जो टेबल होता है स्केड्यूल वाला, उसको आपने किस तरह से ड्रा करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये ज़रूर पूछा जाएगा। ओके, तो ये आपको मैं एक टेबल ड्रा करना सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने उसका टाइम ड्यूरेशन को नोट करना है कि कौन से टाइम पे कौन सी वैक्सीन लगती होती है। तो पहले आपने क्या लिखना है? पहले आपने हेडिंग देनी है टाइम की। ओके, ठीक हो गया। पहले आपने हेडिंग देनी है टाइम की। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देनी है कि कौन से टाइम पे कौन सी वैक्सीन लगती है। फिर उन वैक्सीन की डोज क्या होनी चाहिए। फिर उन वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए। फिर उनकी साइट क्या होना चाहिए। साइट और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है। साइट हमारी बॉडी का स्पेसिफिक रीजन होगा, अपर लिम्फ, लोअर लिम्फ, जहाँ पर देंगे, और रूट लाइक ये ओरल रूट है, इंट्रावीनस, जिस तरह आपने ड्रग्स के रूट पढ़े थे। और इसके बाद वो कौन सी टाइप की वैक्सीन है, यहाँ पर किल्ड है या इनएक्टिवेटेड है, ओके, रिकॉम्बिनेंट है, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने टाइम को रट्टा मारना है। पहला जो टाइम होगा वह द टाइम ऑफ बर्थ है। दूसरा जो टाइम होगा वो होगा हमारा 6 वीक्स। ओके, 6 वीक्स, दूसरा टाइम हमारा 6 वीक्स होगा। इसके बाद जो तीसरा टाइम होगा वो होगा हमारा 10 वीक्स, यानी आपने 4 ऐड कर देना है। वंस अगेन 4 ऐड करें तो 14 वीक्स आ जाता है। इसके बाद आपने 4 ऐड नहीं करना, ठीक है। फिर आपने सीधा ऐड कर देना 9 मंथ्स। ये सपोज करो कि 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड होता है। ओके, ठीक हो गया, 9 मंथ्स। फिर इसके बाद आपने इसमें 6 ऐड कर देना है। ओके, यानी बर्थ तक उसका टाइम था 9 महीने, फिर बर्थ से लेकर 6 वीक्स का डिफरेंस था 6, तो आपने 6 मजीद ऐड कर देना है, तो टोटल हो जाएगा 15 मंथ्स। ओके, और लास्ट में आ जाएगी बूस्टर डोज, जो कि 23 मंथ्स पे होगी।
तो हमने 23 तक आके ख़त्म कर देना है। तो इस तरह से आपने टाइम को याद रखना है, पहले बर्थ, फिर 6 वीक्स, फिर 10 वीक्स, फिर 14 वीक्स, फिर आपने 9th मंथ से जो 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड होता है उसको रखना है। बर्थ से लेकर 6 वीक्स तक का फासला 6 का, तो आपने 9 में 6 ऐड कर देना है और लास्ट में 23 पे आके एंड कर देना है, क्योंकि 23 मंथ से नीचे नीचे आपने लेके जाना है। तो पहला तो ये हो जाएगा। अब वैक्सीन्स कौन कौन सी आपने अप्लाई करनी है। ओके, आपको पता है कि जब पैदाइश से लेकर अब तक आपके राइट डेल्टॉइड रीजन के अंदर एक स्कार होगा, वो BCG वैक्सीनेशन का होता है। ओके, BCG को क्या बोलते हैं, बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन, TB की वैक्सीन होती है। तो जब एट द टाइम ऑफ बर्थ होती है वो BCG लगती होती है। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा जो BCG होती है, ओके, पहले मैं वैक्सीन को कवर कर लेते हैं। अच्छा, एट द टाइम ऑफ बर्थ पहले जो वैक्सीन लगती है वो BCG लगती है। इसके अलावा एक और वैक्सीन भी लगती है, वो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो के ड्रॉप होते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक हो गया। और ये एट द टाइम ऑफ बर्थ है, तो हम उसको 0 से शो करते हैं। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और वैक्सीन भी लगती है, वो है हेपेटाइटिस B। ये आइसोलेटेड है, कुछ कॉन्जुगेटेड फॉर्म में भी होगा, मैं बता दूंगा। ओके, तो उसको याद किस तरह से करना है, इसका निमोनिक होता है HOT, HOT, H फॉर हेपेटाइटिस B, O फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन, T फॉर TB। और TB की जो वैक्सीन होती है वो BCG होती है। ओके, जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ भी लगती है, 6 वीक में भी लगती है। ओके, ये ओरल पोलियो वैक्सीन है। वो 10 वीक्स में भी लगती है, 14 वीक में भी जाके लगती है। तो आपने इन सब में लिख देना है OPV। ओके, 14 तक आप ले जाओ OPV। ओके, लेकिन यहाँ पर डोज 1 आएगी, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 लिख देते हैं। ठीक हो गया। 14 वीक्स पे आते हुए एक और वैक्सीन भी ऐड हो जाएगी पोलियो की, वो होती है IPV। ओके, जिसको इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो हमने पोलियो को फिनिश कर लिया। इसके बाद 6 वीक पर एक और भी लगती है, उसका नाम है पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट के अंदर मजीद 5 होती है, DPT, हेपेटाइटिस B, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। ओके, तो पेंटावैलेंट लगती है। और पेंटावैलेंट की भी 3 डोज होगी। ओके, एक पेंटावैलेंट आपके 6 पे लगनी है, 10 पे लगनी है और 14 पे लगनी है। तो 1 यहाँ पे भी लिख देते हैं, पेंटावैलेंट 2 यहाँ पे लिख देते हैं और पेंटावैलेंट 3 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, ठीक हो गया। फिर इसके बाद एक और वैक्सीन भी यहाँ पे लगनी है जो पेंटावैलेंट को रिजेंबल करेगी, जिस तरह मैंने नीचे लिखा हुआ था, वो था PCV, पॉलीसैकेराइड नहीं कहना चाहिए उसको, नीमोकोकल कैप्सूलर वैक्सीन या पॉलीसैकेराइड भी चलो कह लो। ओके, ठीक हो गया। और ये भी पेंटावैलेंट के साथ जुड़ी भी होती है। इस वैक्सीन का पूरा नाम ये होता है। ओके, तो इसकी भी फर्स्ट डोज यहाँ पे लगती है, 10th पे आते हुए इसकी भी PCV 10 की दूसरी डोज, यानी जहाँ पे पेंटावैलेंट होगा वहाँ पे इसने भी आना है। ओके, PCV 10 की तीसरी डोज भी लगेगी। ठीक हो गया। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आके 14 वीक्स पे आके IPV ऐड हुआ था, लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक और वैक्सीन भी लगनी है, उसका नाम है रोटा। ओके, रोटा बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस करवाता है वायरस, तो रोटा की भी 2 लगनी है। लेकिन 14 के अंदर रोटा की कोई नहीं लगनी, क्योंकि इसकी जगह IPV आ गया है। तो 6 वीक्स के अंदर जो निमोनिक होता है वो होता है प्रो। ओके, 2 P आ रहे हैं, पेंटावैलेंट और PCV। जहाँ पेंटावैलेंट आएगा वहाँ PCV भी आएगा। R फॉर रोटा एंड O फॉर OPV। यहाँ के अंदर 6 और 10th वीक का स्केड्यूल सेम है। ओके, और 6, 10th का और 14 में क्या फ़र्क होगा, रोटा की जगह IPV आ गया है और कुछ भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। ओके, अब 9 मंथ्स और 15 मंथ्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पर एक वैक्सीन ऐड होगी, उसका नाम है MR। पाकिस्तान के अंदर यही वैक्सीन अवेलेबल है, MR1, MR2। बूस्टर को मैंने छोड़ दिया है, 23 मंथ्स वाला। ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो मैंने आपको सारा वैक्सीन का बता दिया है। चलो बूस्टर का भी बता देता हूँ। बूस्टर जो लगती है वो DPT लगती है और पोलियो लगती है। ओके, ठीक हो गया। लेकिन अगर बेबी 24 मंथ्स का है, 23 से नीचे का नहीं है, तब सिर्फ DT लगेगी। पर्ट्यूसिस को इन्होंने निकाल दिया है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो हमने पूरा वैक्सीन का स्केड्यूल वगैरह याद कर लिया है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं डोज को। अब डोज मेजॉरिटी के अंदर 0.5 ml है। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द वैक्सीन्स की डोज 0.5 ml है। अब जिनकी 0.5 ml नहीं है मैं उनका बता देता हूँ। लाइक जो TB वाली है, BCG है, वो 0.1 होती है अगर एज 1 मंथ से ऊपर है, 1 महीने से ऊपर का बेबी है तो 0.5 ml होगा। लेकिन अगर उससे नीचे है तो 0.05, क्योंकि इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक हो गया। जो OPV है,
ओके, ड्रॉप्स की फॉर्म में होती है 2 ड्रॉप्स। तो जहाँ OPV है वहाँ पे 2 ड्रॉप्स लिख लेते हैं, जहाँ OPV है वहाँ पर 2 ड्रॉप्स हम लिख लेते हैं। ओके, ठीक हो गया। उसके अलावा बाकी सब के अंदर तो 0.5 ml होगा। एक और जगह पर एक्सेप्शन है, वो है रोटा के अंदर। रोटा के अंदर 1.5 ml है। ओके, बाकी हर एक के अंदर 0.5 ml है, तो उसको रट्टा मार लेना 0.5 ml। तो 0.5 ml लिख लेते हैं, ये भी 0.5 ml, ये भी 0.5 ml। ठीक हो गया। जो नहीं है आपने इसको नोट करना है। ओके, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं छोड़ देता हूँ, अभी मैं साइट को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, जो OPV है, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, डैट मीन्स कि ये ओरली दी जाएगी। और जो रोटा वायरस का इन्फेक्शन होता है वो GIT को इन्वॉल्व करता है, डैट मीन्स कि इसकी जो रोटा वायरस की भी वैक्सीन है वो भी आपको ओरली साइट पे देगी, ओरल कैविटी पे दी जाएगी। ओके, तो जहाँ पे रोटा है वहाँ पे भी हम ओरल ऐड कर देते हैं, ओरली ओरली। ओके, यहाँ पे भी ओरली ऐड कर देते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो ये हम इस तरह से नोट कर लेंगे। अब BCG के बारे में बात करते क्या है। BCG हमेशा राइट शोल्डर में या राइट डेल्टॉइड रीजन के अंदर देते हैं। रीजन की बात कर रहे हैं, मसल की बात नहीं कर रहे, वैसे मसल ही रीजन होता है। तो राइट डेल्टॉइड में BCG लगती है, लेकिन जो लेफ्ट डेल्टॉइड है वहाँ पर MR लगती है। लेफ्ट डेल्टॉइड के अंदर MR लगती है। ओके, ठीक हो गया। अब जो हेपेटाइटिस, इसके अलावा बाकी जो वैक्सीन्स होती है, बाकी वैक्सीन्स का भी दिखा देता हूँ। जो P वाली है, 3P, एक P में पेंटावेलेंट, और जहाँ पे पेंटावेलेंट आएगा वहाँ पे PCV भी आएगा और IPV। ओके, ये कहाँ पे लगती है? ये लगती है एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, लेकिन जो पेंटावेलेंट होती है वो एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ राइट थाई में लगती है, लेकिन जो बाकी जो होती है वो एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट थाई में लगती है। ओके, IPV वगैरह। तो आप इसको नोट कर सकते हो इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी साइट को। ओके, तो इस तरह से आपने साइट को नोट कर लेना है। इसके बाद अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो BCG है। ओके, BCG लगती है इंट्राडर्मल लगती है। OPV नाम से लग रहा है कि ओरल रूट होगा। ओके, जो हेपेटाइटिस B वाला है ये लगता होता है इंट्रामस्कुलर लगता होता है। ओके, इसका इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर। OPV वंस अगेन ओरल है। ओके, पेंटावेलेंट है, एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई है, तो ऑलवेज इंट्रामस्कुलर इंट्रामस्कुलर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। लेकिन जो MR वाली है वो लगती होती है सबकुटेनियस। ओके, कहाँ पे लगती होती है? सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर। तो बाकी सब चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी है। अब टाइप की बारी है। ओके, तो जो टाइप्स है ज़्यादातर लाइव है, लेकिन जो लाइव नहीं है वो कौन कौन सी है? लाइक हेपेटाइटिस B वाली, ये रिकॉम्बिनेंट होती है। ओके, पेंटावेलेंट के अंदर मजीद 5 होती है, उसमें डिप्थीरिया और टेटनस वाली टॉक्सॉइड है, पर्ट्यूसिस वाली किल्ड है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B वाली कॉन्जुगेट है, और हेपेटाइटिस B वाली रिकॉम्बिनेंट होती है। ओके, नीमोकोकल वाली ये भी रिकॉम्बिनेंट होती है। ओके, ठीक हो गया। नीमोकोकल भी रिकॉम्बिनेंट हो गया, और जो IPV है वो इनएक्टिवेटेड है। ओके, इसके अलावा बाकी जो सारी वैक्सीन्स होती है वो सारी की सारी लाइव बट एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। उनके अंदर इम्यूनोजेन जिंदा होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, बीमारी नहीं फैला सकता, लेकिन उसके पास एंटीजेनिसिटी होती है। ठीक हो गया। अब इस स्केड्यूल के अंदर कुछ ऐसे डिजीज़ भी है जो कि EPI के अलावा लेकिन दूसरे प्रोग्राम से कवर होते हैं। लाइक EPI के अंदर तो 8 है ना, लेकिन जो दूसरे प्रोग्राम है जिनके तहत वैक्सीन बन गई है उसमें येलो फीवर, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, कॉलेरा, टाइफाइड, रेबीज, हेपेटाइटिस A और मम्स, इनकी भी वैक्सीन आ गई है, लेकिन ये EPI स्केड्यूल के अंदर कवर नहीं होते। तो इस वीडियो के अंदर हमने पूरे EPI स्केड्यूल को कवर कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।